नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि आज के ही दिन इसने 10% का उछाल आया है। यानी कि इंट्रा डे में आज जिसने भी इसके अंदर सुबह सुबह पैसा लगाया था उसको 10% का मुनाफा आज ही हो चुका है। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है सीडीएसएल में, अब उनके लिए क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। क्या उन्हें अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या अभी और थोड़ा टाइम तक इसको होल्ड करना चाहिए लंबे टारगेट्स के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक इसमें पैसा नहीं लगाया है उनके लिए सबसे बढ़िया एंट्री लेवल क्या हो सकता है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं सीडीएसएल का क्या बिज़नेस मॉडल है। इसको अगर मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन करूं आपसे, तो जैसे कि हम अपने गहना सोना चांदी जो भी हमारे घर का सामान होता है उसे हम बैंक के लॉकर में रखते हैं क्योंकि वो सबसे सेफ माना जाता है। वैसे ही जो हम शेयर खरीदते हैं किसी भी ब्रोकर में, जैसे कि मेरा ग्रो का अकाउंट है, मैं यहाँ पे कोई भी शेयर खरीदता हूँ तो वो मेरे सीडीएसएल के लॉकर में जाके सेफ रहते हैं। अगर कल को मान लीजिए ग्रो कंपनी भाग गई या बंद हो गई तो मेरे शेयर को कुछ नहीं होगा क्योंकि अब सीडीएसएल के लॉकर में सेफ़ है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी इसका बिज़नेस मॉडल क्या है। अब देखिए ज़रा इसके वॉल्यूम की तरफ। 2 करोड़ का वॉल्यूम इसके अंदर आज था, क्योंकि आपको पता ही होगा इंट्राडे के अंदर ये सबसे फेवरेट स्टॉक में से एक रहता है। और एफ एंड ओ में भी इसके अंदर अब कारोबार होने लग गया है। तो इतना वॉल्यूम आना इसके अंदर बहुत नॉर्मली बात होगी। और आप जो लाइफ हाई है वो देख सकते हैं कि 2000 के करीब करीब है और आज का इसका हाई है जो 1700 के करीब था। अब ज़रा इसके चार्ट पर हम चलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही होंगी, इस लाइंस के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा। जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे रेजिस्टेंस है। जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हमारा सपोर्ट लेवल है। नीचे की ब्लू लाइन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम बात करेंगे एक पैटर्न की। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है दोस्तों, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। अगर इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, आप ये पॉइंट देखिए। ये 5 और 6 के बाद जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दोस्तों। जब भी इस तरीके के बुलिश चार्ट पैटर्न किसी भी कंपनी के शेयर पे बनते हैं तो उसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बुलिश कैंडल आज बनी है। लेकिन अब बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की। दोस्तों 1700 के करीब एक रेजिस्टेंस इसने छोटा सा फेस करा है। और जब भी किसी कंपनी के शेयर के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत ही आम बात मानी जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या टारगेट्स निकल कर आ सकते हैं। अगर किसी ने 2 या 3 महीने या साल भर तक का नज़रिया है, उसने आज ही के दिन इसको ख़रीदा है या थोड़े से निचले लेवल पे ख़रीदा है और साल भर का वो नज़रिया लेके चलता है, तो 2000 पे वो एग्ज़िट ले सकता है अगर उसको जल्दी है एग्ज़िट लेने की। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है निफ्टी आज 24,700 पे है। एक टाइम ऐसा भी आएगा लॉन्ग टर्म में जब ये 50,000 और 1 लाख के आसपास घुमा करेगा, यानी कि 50,000 को तो क्रॉस करेगा ही और 1 लाख पर भी जाएगा। और जैसे जैसे निफ्टी ग्रो करेगा वैसे वैसे सीडीएसएल भी ग्रो करेगा ही करेगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो तो इसको ख़रीद के रख सकते हैं आराम से। शॉर्ट टर्म वाले 2000 या फिर 2500 के लेवल तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ये लेवल हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है तो इसमें एंट्री लेवल सबसे बढ़िया क्या होगा। तो दोस्तों जो सबसे बढ़िया सपोर्ट लेवल होगा है हमारा, ये है हमारा 1531 और उसके बाद है 1450 के करीब करीब, यानी 1468 रुपये। ये हमारा सपोर्ट जोन होगा। इस लेवल पे अगर आपको देखने को मिलता है तो आप एक छोटी सी एंट्री लेकर चल सकते हैं। और जो मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो 1370 के करीब है। 1370 तक ज़रूरी नहीं है कि कल ही जाए, या हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले यहाँ तक मार्केट जाए, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ये ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, एक वेव्स में घूमता रहता है। अगर 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर आपको 1300 से लेकर 1500 की रेंज में अगर ये सीडीएसएल का शेयर आपको मिल जाता है तो यकीनन आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट जैसे मैंने बताया 2000 और 2500 के करीब रहेगा। और लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि निफ्टी को अभी और बढ़ना है और निफ्टी बढ़ेगा तो सीडीएसएल भी अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर दोस्तों कोई सेल करना चाहता है इस स्टॉक को तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी अभी निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है छोटा सा 1700 पे है, उसके बाद 1750 और फिर 1829 पे एक रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए अगर कल कोई सोच रहा है कि मैं इसको सेल करूं, सेल करके छोटे से प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, तो दोस्तों ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
क्योंकि 1700 एक बहुत ही वीक रेजिस्टेंस है, कोई मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है, और एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से गुजरने लग रही है, तो जो अपने आप में सपोर्ट का काम करेगी। अगर कोई कल 1700 के लेवल पर जाकर सोचता है कि थोड़ा सा सेल करूँ, तो 100 पॉइंट के करीब करीब वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। यानी 1700 से लेकर 1600 के करीब जब शेयर गिरे तो वहाँ से वो एग्ज़िट मार सकता है। ये मैंने सेलर के लिए बताया। लेकिन इतने अच्छे कंपनी का जो शेयर होता है, इसमें सेल कौन करता है? जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं वही इसमें सेल करते हैं, और वही ट्रैप भी लगाते हैं इसके अंदर। जो नॉर्मल निवेशक होते हैं आपकी मेरे जैसे, वो कभी भी सेल साइड में नहीं जाते, वो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर कोई ऑपरेटर इसमें सेलिंग लाने की कोशिश करता है तो दोस्तों ये लेवल ध्यान रखिएगा, 1500 और 1370 का जो जोन है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जोन है बाइंग करने के लिए। और हो सकता है ऑपरेटर इस लेवल तक इसको गिराने की कोशिश करे, क्योंकि हमारे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा एसएल लेकर चलते हैं। तो एसएल सबसे बड़ा एसएल यहाँ पे आप देखिए 1531 और 1468, इन पॉइंट के ऊपर ज़रूर किसी ना किसी के एसएल लगे ही होंगे। इन एसएल को तोड़ने के लिए हो सकता है सेलर अब इस कंपनी के शेयर को यहाँ तक लेकर आ जाए, लेकिन जैसा वो यहाँ पर लेकर आता है, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा इस कंपनी में निवेश करने के लिए। और लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया आपको, 2000 के पार इस शेयर को जाना ही जाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।